नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय जिसमें अलौकिक ज्ञान के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान इस 9वें अध्याय में है और हम इस ज्ञान को सुन रहे हैं। इस अध्याय के 26 श्लोक हम सुन चुके हैं। आइए आज हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करें। देखिए हमने श्लोक संख्या 26 में श्रवण किया था कि भगवान कहते हैं, देखिए जो मुझे फल फूल पत्ते यज्ञ आदि जो भी मुझे अर्पित करते हैं या मुझे देते हैं, मुझे भाई अर्घ देते हैं। अर्घ में हम क्या करते हैं? जल प्रदान करते हैं भगवान को अर्घ्य में। तो कह रहे हैं कोई भी श्रद्धा से मुझे फल फूल पत्ता जल यज्ञ आदि देता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। तो आज इस श्लोक संख्या 27 में भी यही कह रहे हैं कि देखिए, यदि व्यक्ति अन्न ग्रहण करने से पहले एक ग्रास मुझे अर्पित कर दे तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ और उस व्यक्ति का हर वक्त ध्यान रखता हूँ। यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य शुरू होने से पहले 1 सेकंड मेरा नाम स्मरण कर ले, या यज्ञ कर रहा है तो ये कहे, हे भगवान मैं आपको निमित्त मानकर यह कर रहा हूँ। कह रहे कि यदि हर व्यक्ति सबसे पहले मेरा नाम स्मरण करे, मुझे ही अर्पित करे, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करके उसे उस फल की प्राप्ति अवश्य करवाता हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 27। यत करोषि यद नाशी यत करोषि यद शनासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषस्व मदर्पणम। अब देखिए क्या कह रहे हैं। यत करोषि जो आप काम कर रहे हैं, यद अशनासी जो आप खा रहे हो, यद जुहोशी जो आप यज्ञ कर रहे हो, ददासी यत जो आप दान में दे रहे हो, यत तपस्यसि जो आप तप कर रहे हो, कौन्ते हे कुंती पुत्र तत् कुरुषस्व वह करो मद अर्पण मुझे अर्पित करो। भाई वह मुझे अर्पित करो। आप जो भी काम करते हैं मुझे अर्पित करके करिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं यह कार्य कर रहा हूँ और आपकी आज्ञा से ही कर रहा हूँ। मैं आपको ये कार्य अर्पित करता हूँ। जो भी काम हम करें वो हम सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो देखिए हमारे अंदर कौन सी भावना विकसित होगी? कृष्ण भावना अमृत, यह भावना विकसित होगी। जब यह भावना विकसित हो जाएगी तो भगवान क्या करेंगे? हमारे हर कार्य को उन्नति की ओर ले जाएंगे, हमारे हर कार्य को सफल करेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं, किसी भी दिशा में कर रहे हैं, हम उस भगवान का न भूल सकें। हर कार्य करने से पहले अपने उस इष्ट देव का नाम स्मरण करें और उसे ही अर्पित कर दें। जो इष्ट देव हम मान रहे हैं उसे भी भगवान का रूप ही माने कि देखिए मैं ये इष्ट देव मानती हूँ और यह हे भगवान आप ही हो, मैं आपको यह अर्पित कर रही हूँ, आप मेरे इस कार्य में मुझे सफलता प्रदान करें। तो देखिए क्या होगा, हम भोजन करने से पहले भगवान को भोजन अर्पित करेंगे तो वो भोजन क्या है? हमारे लिए क्या बन जाएगा? अमृत के समान। हमारे स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा। यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा और जो हम तपस्या कर रहे हैं उस तपस्या में भी क्या भगवान को अर्पित करें कि हे भगवान मैं ये तप कर रहा हूँ और मेरे शरीर को आप इतना सामर्थ्य या शक्ति प्रदान करना कि मैं इस तप को बीच में न छोड़ूँ, मैं विघ्न बाधाओं से आहत न होऊँ। किसी प्रकार का जो भी विघ्न आए मैं उन विघ्नों को सहर्ष पार करता चलूँ। आप मुझे इतना क्या देना? आशीर्वाद देना। मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा दृष्टि बनी रहे कि मैं कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, मैं अपने उस तपस्या को न छोड़ूं और मैं ये सब आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से हर कार्य करने से पहले हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए और फिर देखिए उस काम को करते हुए हमें किसी प्रकार का आलस नहीं आएगा, बल्कि अंदर से ही एक ऐसा उजाला उत्पन्न होगा, हमारे शरीर के अंदर ऐसी एनर्जी आएगी और उस काम को हम बढ़ चढ़ कर पाएंगे। किसी प्रकार का आलस नहीं
करेंगे और न ही कोई भी विघ्न बाधा उस कार्य के बीच में आ पाएगी। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए और फिर देखिए आपकी वह कार्य आपका कैसे सफल नहीं हो पाता। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उस ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहता कि आप सारे दिन ही बस मेरा नाम, कुछ काम मत करो, मेरा ही नाम नहीं। भगवान कहता सारे कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, निष्काम भाव से कार्य करिए और हर कार्य शुरू करने से पहले मेरा नाम स्मरण कीजिए और फिर आप देखिए कार्य पूर्ण होते हैं या नहीं। और हमें हर कार्य करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और हर वक्त हमारा मन प्रसन्न रहेगा। जो भोजन करेंगे वो हमारे शरीर को लगेगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और दूसरों की भी हम भलाई करते जाएंगे तो हमारी भलाई भगवान स्वयं करता है। हमें परोपकार करना चाहिए, परोपकार करेंगे तो हमारी भलाई स्वयं ही हो जाएगी। और हर वक्त ईश्वर का स्मरण कीजिए, इस प्रकार से भगवान हमारे कार्य सफल करेगा। और भगवान ये नहीं कहता कि आप सारा दिन अपने काम छोड़कर मेरा ही नाम स्मरण करते रहो, नहीं। भगवान कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और कर्तव्यों के पालन के साथ साथ मेरा नाम भी स्मरण कीजिए। इसलिए हमें अपने भगवान का नाम हमेशा स्मरण करना चाहिए। जो हम इष्ट देव की पूजा करते हैं वो इष्ट देव भी क्या है, भगवान का ही रूप है, भगवान का ही रूप है। इष्ट देव का नाम लेकर कहिए, हे जो भी आपका इष्ट देव है, हे भगवान मैं आपको इस रूप में मानता हूँ और हे भगवान आप मेरे कार्य संपूर्ण कीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सारे कार्य बड़े भाव से कर सकूं। तो आज हमने श्लोक संख्या 27 का श्रवण किया। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से वंचित न रह सकें। और इस ग्रंथ को सभी जानते हैं कि इसमें गूढ़ ज्ञान है, हमारा पवित्र ग्रंथ है, हमें भी सुनना चाहिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाना चाहिए और अपने बच्चों में भी हमें ये संस्कार डालना चाहिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं बच्चे उनको अवश्य पढ़ें, उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलना चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।